Hello everyone, welcome back to the channel. Myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh sir. So student, लास्ट वीडियो में हमारे डिस्कशन का पार्ट था व्हाट इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 3 क्लियर। वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया कंज्यूमर यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया क्लियर। एंड नाउ कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच भी हम लोगों ने यूटिलिटी के डिस्कस किए थे स्टूडेंट क्लियर। एंड नाउ यूटिलिटी की बेसिक टर्म्स टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल एंड एवरेज यूटिलिटी को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लियर। एंड नाउ आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू क्लियर। सो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट, यही हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी ज्यादा आज की इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। एंड नाउ अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, आज पर्टिकुलरली हम लोग डिस्कस करने वाले रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्लियर। सो टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है, जल्दी से हम लोग देखेंगे। टेबल एज वेल एज हम लोग डायग्रामेटिक फॉर्म में दोनों तरह से हम लोग यहाँ पर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे टीयू एंड एमयू में स्टूडेंट्स क्लियर। नाउ लास्ट वीडियो में हम लोग बेसिक मीनिंग ऑफ टीयू एंड एमयू डिस्कस कर चुके हैं, इनका एस्टिमेशन भी कर लिया है हम लोगों ने, इनके फॉर्मूले भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे स्टूडेंट क्लियर। एंड नाउ आज हम लोग थोड़ा सा फिर इसके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टीयू इज व्हाट, सो टीयू इज द टोटल यूटिलिटी और टोटल सेटिस्फेक्शन क्लियर आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स। तो सारी यूनिट्स को जब हम लोग कंज्यूम करते हैं तो जो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन मिलता है स्टूडेंट वो टीयू होता है हमारा क्लियर, टोटल यूटिलिटी टोटल सेटिस्फेक्शन। एंड नाउ एमयू इज द व्हाट एडिशनल सेटिस्फेक्शन आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट। तो एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा है दैट सेटिस्फेक्शन इज द व्हाट एमयू स्टूडेंट क्लियर। तो इन दोनों यूटिलिटीज में क्या रिलेशनशिप है वही हमें डिस्कस करना है क्लियर। तो हम लोगों ने टेबल एज वेल एज यहाँ पर रिलेशनशिप मेंशन कर दिए, जल्दी से हम इन्हें देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप इन दोनों में होता है स्टूडेंट क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर देखेंगे रिलेशनशिप क्लियर। एंड नाउ इन रिलेशनशिप को हम लोग जस्टिफाई करेंगे टेबल में क्लियर, कि टेबल में किस तरह से हम लोग इन रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर पाते हैं क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने यहाँ पर टेबल लिया है, टेबल में हम लोगों ने 3 कॉलम्स मेंशन कर दिए हैं। फर्स्ट हमारा क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को, इट मींस हम एक्स यूनिट एक्स कमोडिटी को ले रहे हैं। सो क्वांटिटी ऑफ एक्स हमने मेंशन की है, सो टोटल 6 यूनिट हम लोग एक्स की यहाँ पर ले रहे हैं। एंड नाउ सेकंड जो कॉलम है हमारा, यहाँ पर हम लोग टोटल यूटिलिटी को मेंशन कर रहे हैं क्लियर। सो टोटल यूटिलिटी अप टू 6th यूनिट। एंड नाउ थर्ड जो कॉलम है यहाँ पर हम लोग एमयू को फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट क्लियर। सो एमयू हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिया है क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट यूनिट पर टीयू हमारा 18 है, सेकंड पर 14, थर्ड यूनिट पर 18, 4 यूनिट पर 20, नाउ 5th पर भी 20 है, नाउ 6th पर हमारा 18 जो है वो टोटल यूटिलिटी आ रहा है स्टूडेंट क्लियर। अब इस पर्टिकुलर टीयू की हेल्प से हम लोग एमयू जो है उसे फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करते हैं लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है। एंड नाउ एमयू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, टीयू एन माइनस 1 क्लियर। इट मींस कि हमें नीचे वाले टीयू से ऊपर वाले टीयू को माइनस करना है क्लियर। सो फर्स्ट यूनिट पर जो हमारा एमयू आ रहा है वो आ रहा है स्टूडेंट 8 क्लियर। सो टीयू 1 माइनस टीयू 0 क्लियर। टीयू 1 हमारा क्या है 8 है क्लियर। एंड नाउ टीयू जो 0 है वो हमारा क्या है 0 क्लियर। सो 8 माइनस 0 इज इक्वल टू व्हाट 8। तो फर्स्ट यूनिट पर हमारा जो एमयू है वो 8 आ रहा है क्लियर। एंड नाउ सेकंड यूनिट पर अगर हम लोग निकालेंगे तो टीयू 2 माइनस टीयू 1, टीयू 2 इज 14 माइनस टीयू 1 इज 8 क्लियर। सो 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6 क्लियर। थर्ड यूनिट पर अगर हम लोग एमयू फाइंड आउट करते हैं, सो टीयू 3 माइनस टीयू 2, सो 18 माइनस 14 4 क्लियर। एंड नाउ अगर फोर्थ यूनिट पर हम लोग एमयू को मेजर करते हैं, सो टीयू 4 माइनस टीयू 3, सो 20 माइनस 18 2 हमारा एमयू आ रहा है। एंड नाउ फिफ्थ यूनिट पर अगर हम लोग देखेंगे, सो टीयू 5 माइनस टीयू 4, सो टीयू 5 इज व्हाट 20 एंड टीयू 4 इज अगेन 20, सो 20 माइनस 20 इज व्हाट 0। एंड नाउ सिक्स यूनिट पर अगर हम लोग एमयू को निकालेंगे तो टीयू 6 माइनस टीयू 5 क्लियर। सो 18 माइनस 20 इज माइनस 2 क्लियर। तो ये हमारे सारे एमयूज आ गए क्लियर। चलिए अब जल्दी से हम लोग रिलेशनशिप पर आते हैं। तो रिलेशनशिप क्या है,
सो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में जो फर्स्ट रिलेशनशिप है हमारा इज व्हाट, टीयू इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एमयू। क्लियर। सो टीयू जो है वो मार्जिनल यूटिलिटीज का सम होता है स्टूडेंट। क्लियर। ये हम लोग लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। सो कैसे होता है हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट जो हमारा टीयू है एमयू 8 को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड नाउ जो सेकंड टीयू है ये हमारा 8 + 6 से मिलकर बन रहा है। क्लियर। थर्ड जो टीयू है हमारा वो 8 + 6 + 4 से मिलकर बन रहा है। नाउ फोर्थ जो हमारा टीयू है वो 8 + 6 + 4 + 2 से मिलकर बन रहा है। क्लियर। सो टीयू इज द व्हाट, समेशन ऑफ एमयू। एमयू को ऐड करने पर ही टीयू हमारा बनता है। क्लियर। नाउ 6th यूनिट पर अगर हम लोग देखें तो टीयू हमारा 18 है। नाउ 8 + 6 + 4 + 2 + 0 + -2, ठीक है। तो सारे एमयूज को अगर ऐड करेंगे तो हमें ये टीयू मिलेगा। क्लियर। सो फर्स्ट रिलेशनशिप इज व्हाट, टीयू इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एमयू। क्लियर। नाउ सेकंड वन इज व्हाट, एमयू इज इक्वल्स टू टीयू n - टीयू n - 1। क्लियर। सो टीयू एमयू जो होता है वो हमारा 2 सक्सेसिव टीयूज के डिफरेंस को रिफ्लेक्ट करता है। क्लियर। इट मींस जो 2 कंटिन्यू यूनिट्स के टोटल यूटिलिटी होते हैं उनके डिफरेंस को रिफ्लेक्ट करता है मार्जिनल यूटिलिटी स्टूडेंट। क्लियर। इट मींस जैसे हमारा TU2 एंड TU1 का जो ये डिफरेंस है, ठीक है, TU1 एंड TU2 के बीच के डिफरेंस जो है इसे हम लोग MU के फॉर्म में रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये 2 सक्सेसिव यूनिट्स है, एक के बाद एक रेगुलर जो आने वाली यूनिट्स है, इनके बीच का डिफरेंस इज व्हाट, MU होता है। ठीक है। यहां पर भी सेकंड एंड थर्ड यूनिट के बीच का डिफरेंस MU है। थर्ड एंड फोर्थ यूनिट के बीच का डिफरेंस यहां पर MU है फोर्थ यूनिट पर। ठीक है। सो MU इज व्हाट, डिफरेंस बिटवीन दी 2 सक्सेसिव TUs। ठीक है। तो 2 सक्सेसिव TU के बीच का डिफरेंस MU होता है। सेकंड रिलेशनशिप स्टूडेंट। क्लियर। नाउ थर्ड वन इज व्हाट, TU इंक्रीजेस सो लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव। ठीक है। तो जब तक TU हमारा इंक्रीज होते जाएगा तब तक MU जो है वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। सो TU हमारा 8 से 14, 14 से 18, 18 से 20, क्लियर, एंड 20। तो यहां पर TU हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। कहां तक इंक्रीज हो रहा है, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट तक इंक्रीज हो रहा है, फोर्थ यूनिट तक इंक्रीज हो रहा है हमारा TU। ठीक है। तो फोर्थ यूनिट तक MU हमारा क्या है भाई, पॉजिटिव है। ठीक है। सो जब तक TU इंक्रीज होगा MU रेगुलरली पॉजिटिव रहेगा। TU इंक्रीज होते जा रहा है, MU पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव नंबर नहीं है। क्लियर। सो ये हमारा थर्ड रिलेशनशिप हुआ स्टूडेंट। क्लियर। नाउ फोर्थ वन इज व्हाट, व्हेन MU इज 0, जब MU 0 हो जाएगा TU इज मैक्सिमम। ठीक है। तो जब MU हमारा 0 होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर MU क्या होगा, TU क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर। सो व्हेन MU इज 0, MU कहां 0 होता है, यहां पर हम लोग देखते हैं। सो ये जो फिफ्थ यूनिट है, फिफ्थ यूनिट पर MU हमारा 0 हो रहा है। क्लियर। सो इस पर्टिकुलर यूनिट पर, फिफ्थ यूनिट पर जब MU 0 है स्टूडेंट्स, यहां पर TU हमारा मैक्सिमम हो रहा है। नाउ मैक्सिमम होकर 20 हो चुका है। क्लियर। सो दिस इज द व्हाट, फोर्थ रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। ठीक है। जब MU 0 होगा TU मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, व्हेन MU इज नेगेटिव TU स्टार्ट डिक्लाइनिंग। क्लियर। तो जब MU नेगेटिव होता है TU डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। सो MU हमारा कहां पर नेगेटिव हो रहा है, सो MU यहां पर नेगेटिव स्टूडेंट। इट मीन 6th यूनिट पर MU जो है वो नेगेटिव हो रहा है। क्लियर। सो इस पर्टिकुलर यूनिट पर MU नेगेटिव है, यहां पर हमारा TU क्या हुआ है, 20 से कम होकर 18 हो गया स्टूडेंट। क्लियर। सो व्हेन MU इज व्हाट, नेगेटिव TU स्टार्ट डिक्लाइनिंग। तो यहां से MU नेगेटिव हुआ है, TU हमारा डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। क्लियर। अगर हम आगे और कंजम्पशन करेंगे 7th यूनिट 8th यूनिट पर जाते हैं तो MU हमारा -5 -7 इस तरह से रहेगा, TU और कम होते जाएगा स्टूडेंट। क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली हमारा फिफ्थ रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। क्लियर। नाउ लास्ट वन इज व्हाट, डिक्रीजिंग MU इंप्लाइज दैट TU इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। क्लियर। सो डिक्लाइनिंग MU जो है, डिक्रीजिंग MU ये रिफ्लेक्ट करता है कि TU इंक्रीज होगा बट डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। ठीक है। सो हमारा MU जो है ये रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स। क्लियर। 8 6 4 2 0 एंड -2, तो ये डिक्रीजिंग MU है स्टूडेंट्स। क्लियर। अब ये डिक्रीजिंग MU ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये बता रहा है कि TU बढ़ तो रहा है, TU इंक्रीज हो रहा है रेगुलरली, बट TU के इंक्रीज होने का जो रेट है वो डिक्रीजिंग रेट है। क्लियर। इट मींस TU हमारा इनिशियली 8 है, 8 से इंक्रीज होकर 14 हुआ, कितना एडिशन हुआ, 6 का एडिशन हुआ। फिर 14 से हमारा TU इंक्रीज हुआ 18, कितना एडिशन हुआ, 4 का। ठीक है। तो पहले 6 का एडिशन हो रहा था, फिर 4 का एडिशन हुआ।
एंड नाउ फिर 18 से 20 हुआ तो एडिशन 2 का हुआ, ठीक है, एंड 20 से 20 है, एडिशन 0 का हुआ। सो टीयू बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, डिक्लाइनिंग मोड में बढ़ रहा है स्टूडेंट, क्लियर। तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारा सिक्स्थ रिलेशनशिप बिटवीन दी व्हाट, टीयू एंड एमयू, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये पर्टिकुलरली हमारे रिलेशनशिप हो गए टीयू एंड एमयू के बीच में, क्लियर। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट अब हम डायग्रामेटिकली भी यहां पर देखेंगे कि टीयू एंड एमयू में क्या रिलेशनशिप होता है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो जल्दी से हम लोग आते हैं डायग्राम के ऊपर। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, टीयू एंड एमयू में रिलेशनशिप को हम लोग डायग्रामेटिकली भी यहां पर क्या करेंगे, स्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। तो डायग्रामेटिकली मैंने यहाँ पर इस रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करने के लिए 2 पार्ट्स में डायग्राम जो वो बना दिया है, ठीक है। पार्ट जो ए है हमारा, फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पर हम लोग टीयू को मेंशन कर रहे हैं, एंड नाउ जो पार्ट सेकंड है हमारा, यहाँ पर हम लोग एमयू को मेंशन करेंगे स्टूडेंट, क्लियर। सो पार्ट ए है, यहाँ पर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को हम लोगों ने मेजर किया है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पर हम लोग मेजर कर रहे हैं टोटल यूटिलिटी को, एंड एक्स एक्सिस पर हम लोग क्वांटिटी या यूनिट ऑफ एक्स को यहाँ पर लेंगे, ठीक है। एंड नाउ जो पार्ट सेकंड है, यहाँ पर वाई एक्सिस पर हम लोग एमयू को मेजर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एंड नाउ एक्स एक्सिस पर हम लोग क्वांटिटी या यूनिट ऑफ एक्स को लेने वाले हैं, क्लियर। सो ये पर्टिकुलरली हमारे दोनों पार्ट, ठीक है, डायग्राम के रिगार्डिंग, क्लियर। अब इसके थ्रू हम लोग यहाँ पर रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करते हैं। सो फर्स्ट जो हमारा रिलेशन है टीयू इज इक्वल टू व्हाट, समेशन ऑफ एमयू। सो टीयू मार्जिनल यूटिलिटी का सम होता है, ये हम लोगों ने टेबल में बहुत अच्छे से समझा है, क्लियर। नाउ सेकंड जो है वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू व्हाट, टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1। तो ये भी हम लोगों ने टेबल में बहुत अच्छे से समझा है, क्लियर। नाउ थर्ड जो रिलेशन है, यहां से हम लोग डायग्राम को यूज करेंगे, क्लियर। सो टीयू इंक्रीजेस सो लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव। तो जब तक टीयू हमारा इंक्रीज होता है एमयू पॉजिटिव रहता है, क्लियर स्टूडेंट्स। सो टीयू हमारा ओरिजिन जो है, ओरिजिन से टीयू हमारा रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एंड नाउ ये जो पर्टिकुलरली ए पॉइंट है हमारा, इस ए पॉइंट तक टीयू इंक्रीज हो रहा है, क्लियर। एंड नाउ इसके बाद ये डिक्लाइनिंग ऑर्डर में जा रहा है। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट तक एमयू जो है वो हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस पॉइंट से जब हम लोग नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सो यहां से लेके टी पॉइंट तक ये हमारा पर्टिकुलरली पूरा एमयू जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर पॉजिटिव भी मेंशन कर दिया स्टूडेंट, क्लियर। सो जब तक टीयू हमारा इंक्रीज होगा एमयू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। टी पॉइंट से पहले वाला जो हमारा पोर्शन है, ठीक है, ये पूरा पोर्शन हमारा पॉजिटिव एमयू के रिगार्डिंग है स्टूडेंट्स, क्लियर। सो ये हमारा फर्स्ट रिलेशन, ठीक है, डायग्रामेटिक वे में हम लोग देख रहे हैं। सो सेकंड वन इज व्हाट, व्हेन एमयू इज 0 टीयू इज मैक्सिमम। जब एमयू हमारा 0 हो रहा है, तो ये जो टी पॉइंट है, इस टी पॉइंट पर एमयू यहाँ पर 0 हो रहा है स्टूडेंट्स, क्लियर। अब यहां से सीधे अगर ऊपर जाए तो टीयू यहां पर मैक्सिमम हो रहा है, इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पर टीयू क्या है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम है, क्लियर। सो जब टीयू एमयू हमारा 0 है, सो टीयू उस पर्टिकुलर पॉइंट पर या उस टाइम पर, उस यूनिट पर मैक्सिमम होता है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये हमारा अगेन एक रिलेशनशिप जो है टीयू एंड एमयू में, क्लियर। सो एमयू 0 टीयू मैक्सिमम, ठीक है। तो ए पॉइंट पर टीयू मैक्सिमम है, एंड नाउ टी पॉइंट पर एमयू 0 है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, व्हेन एमयू इज नेगेटिव टीयू स्टार्ट डिक्लाइनिंग। जब एमयू हमारा नेगेटिव होता है तो टी पॉइंट के आगे जब एमयू जा रहा है, क्लियर, जब यहां पर हम लोगों ने इसे नेगेटिव मेंशन कर दिया है, ठीक है, इस टी पॉइंट के नीचे जब एमयू जाएगा, आगे प्रोसीड करेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। एंड नाउ इस पॉइंट के बाद जैसे ही टी एमयू हमारा नेगेटिव होता है, टीयू हमारा डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा या डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आफ्टर पॉइंट ए टीयू डिक्रीज हो रहा है क्योंकि एमयू जो है वो नेगेटिव हो चुका है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो अगेन ये एक रिलेशनशिप हम लोगों ने यहाँ पर देखा। एंड नाउ लास्ट वन इज वो डिक्रीजिंग एमयू इंप्लाइज दैट टीयू इज इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। सो डिक्रीजिंग एमयू रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है। सो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो टीयू है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है, टीयू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन टीयू के जो इंक्रीज होने का रेट है वो डिक्रीजिंग रेट है, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये रेगुलरली जो है इस तरह से कर्व जो है वो हमारा बन रहा है। नाउ ये कर्व हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है कि टीयू इंक्रीज हो रहा है, बट रेट जो है वो हमारा क्या है स्टूडेंट, डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। डिक्रीजिंग रेट से टीयू इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एमयू क्या है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो टीयू हमारा इंक्रीज हो रहा है बट रेट जो है वो हमारा डिक्रीजिंग रेट जो है टीयू में रहेगा, क्लियर। सो ये हमारा रिलेशनशिप हम लोगों ने डायग्रामेटिक वे में भी यहाँ पर डिस्कस किया स्टूडेंट्स, क्लियर। सो ये पर्टिकुलरली हमारे टीयू एंड एमयू के रिलेशन वाला पार्ट है, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
सो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, कमेंट करिए, नाउ शेयर भी करिए। एंड अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो स्टूडेंट, इससे पहले वाले सारे वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड नाउ उन्हें भी वॉच करना। क्लियर। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर। सो स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।